आज हम बात करेंगे लोन ट्रैप, कर्ज का चक्र और एस्ट्रोलॉजी। क्यों इंसान कर्ज में फंस जाता है और निकल नहीं पाता है। देखिए, कर्ज सिर्फ पैसा नहीं होता है, कर्ज एक एनर्जी ट्रैप भी होता है। कुछ लोग लोन लेते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, और कुछ लोग लोन लेते हैं और नीचे गिरते ही चले जाते हैं। सेम बैंक, सेम इंटरेस्ट, सेम अमाउंट, फिर किस्मत अलग क्यों? क्यों एक इंसान ईएमआई भरता भरता ग्रो करता है और दूसरा इंसान ईएमआई भरता भरता टूट जाता है? मैं आज आपको बताऊंगा। कर्ज लेने का डिसीजन फिनेंशियल नहीं होता है, प्लानिटरी होता है। कर्ज सिर्फ फाइनेंशियल इशू नहीं है। जब इंसान लोन लेता है, उस मोमेंट पर सिर्फ पैसा एक्शन नहीं होता है, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर, फियर, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, ये सब एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कर्ज इक्वल टू 6th हाउस एनर्जी चार्ट में 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है ऋण, डेप्ट, रिपू, एनिमीज, दुश्मन, रोग, डिजीज और डेली स्ट्रगल। अगर किसी की कुंडली में छठे घर में, 6th हाउस में या 8th हाउस में या 12th हाउस में ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं तो इंसान पैसा स्टेबल नहीं कर पाता जिंदगी में। 6th हाउस से लोन लेना पड़ता है और 8th हाउस से सडन फाइनेंशियल लॉसेस होता है। 12th हाउस से पैसा ड्रेन आउट हो जाता है। ये तीन मिल गए तो इंसान कर्ज के चक्र में घुस ही जाता है और निकलने में बहुत दिक्कत होती है। हम बात करेंगे कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि लोन के ट्रैप में फंसा देते हैं। एक तो है कि वीक जुपिटर, आपका तो गुरु दुर्बल है, बृहस्पति दुर्बल है चार्ट में, तो पैसे का विजडम आता ही नहीं है। रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे आप, गलत लोगों की एडवाइस सुनेंगे आप, इमोशनली आप गलत ढंग से सोचेंगे, बिना सोच समझ के लोन ले लेंगे और आपका ग्रोथ होगा ही नहीं। फाइनेंशियल लॉसेस से होते रहेंगे आपके, एकदम फंस जाएंगे चक्कर में, निकलना मुश्किल हो जाता है। चंद्रमा मून यदि आपकी गड़बड़ है तो इमोशनल स्टेबिलिटी देता नहीं है आपको। स्ट्रेस में डिसीजन लेते हैं तो सब गलत हो जाता है जिंदगी में। और डर डर के आप लोगों से पैसा भी लेते हैं, सोशल प्रेशर में आ जाते हैं, दिखावे आ जाते हैं और फिर आप उससे निकल नहीं पाते। तीसरा ग्रह होता है राहु। राहु यदि 2nd हाउस और 11th हाउस में बैठे तो ये शॉर्टकट करने को आपको उत्साहित करता है कि मन में लगता है जल्दी पैसा आ जाएगा, मेरा बिजनेस बूम कर जाएगा, तो फिर ऐसे लोग रिस्क लेते हैं। लेकिन पहले राहु ग्रिड देता है, फिर ट्रैक करता है, इसको आप याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं शनि का प्रेशर। सैटर्न जो होता है, शनि डिले देता है, इनकम स्लो हो जाएगा, आपका एक्सपेंसेस फास्ट रहेगा, तो ईएमआई भरते भरते इंसान थक जाता है। शनि के प्रताप से ऐसा होता है, शनि के प्रभाव से ऐसा होता है। मंगल और राहु का यदि कॉम्बिनेशन हो जाए, अंगारक योग बन जाए, तो इंपल्सिव बोरोइंग होती है। बिजनेस एक्सपेंशन जो आप करना चाहते हैं बिना प्लानिंग के करते हैं और जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं, उस चक्कर में लोन लेकर फंस जाते हैं। लोन ट्रैप का साइकोलॉजिकल साइड क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। कर्ज लेने के बाद में इंसान का ऑरा हेवी हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड बोलता रहता है कि अभी ईएमआई ड्यू है, कितना लोन बाकी है, फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है। ये फियर वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करता है और आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं। मेडिकल बिल्स कहाँ से आते रहते हैं, लीगल इसमें फंस जाते हैं और इनकम आने में डिले होती है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये 12th हाउस एक्टिवेशन होता है, इसको इस प्रकार से माना जाता है। ये 12वें घर का प्रभाव। कर्ज क्यों खत्म नहीं होता है, कई बार सोचते हैं कुछ लोग प्रिंसिपल से ज्यादा इंटरेस्ट भर देते हैं। इसका रीजन क्या है बताया मैंने, विद जुपिटर, क्योंकि रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया आपका। ये स्ट्रॉन्ग राहु, एंडलेस डिजायर, ये कर दूं वो कर दूं, और शनि की दशा स्लो रिपेमेंट होगा। और जो चंद्रमा डिस्टर्ब है तो एंग्जाइटी, उसमें फालतू यहाँ वहां खर्च हो जाता है। ये सब कार्मिक लोग कहा जाता है इसको। बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज क्या हो सकते हैं डेट के लिए, डेट क्लियर करने के लिए। सबसे पहले तो जो 6th हाउस जो है उसको बैलेंस करना चाहिए, वहां कौन से ग्रह देखना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए और जाप कीजिए ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इसका आप 11-11 बार दिन में जाप कीजिएगा। दूसरी बात है कि जुपिटर को स्ट्रेंथ कीजिए, बृहस्पति को स्ट्रेंथ कीजिए। आप येलो कलर के फूड डोनेट कीजिए और गुरुवार को व्रत रख सकते हैं। येलो सफायर पहन सकते हैं, 5 मुखी चप्पल लगे जाप कर सकते हैं, आदि आदि। राहु को कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ कि सबसे पहले तो है कि शॉर्टकट अवॉइड कीजिए। यहाँ से आ जाएगा, वहां से आ जाएगा, मतलब ये जो भ्रम पैदा होता राहु पैदा करता ना, पहले तो डिजायर देगा, फिर आपको रोग दिखाएगा, फिर आपको ट्रैक कर लेगा। शनि को बैलेंस करने के लिए क्या हो सकता है कि तो जिंदगी में डिसिप्लिन लाइए,
शनि चाहता है डिसिप्लिन, और जो रीपेमेंट का शेड्यूल है उसको स्ट्रिक्ट कीजिए आप। 17 मुखी रुद्राक्ष पहने, बहुत फायदा करेगा आपको। नीलम भी पहन सकते हैं, लेकिन कंसल्ट करने के बाद। मोटा मोटी बात करें तो डेट ट्रैप से निकलने के लिए क्या क्या रुद्राक्ष पहन सकते हैं? एक तो 7 मुखी पहन सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा। 17 मुखी पहन सकते हैं, शनि का जो कार्मिक है रोल है उसको उससे बाहर निकालेगा। 11 मुखी रुद्राक्ष आपको प्रोटेक्ट करेगा, और 9 मुखी रुद्राक्ष राहु की ट्रैप से आपको बचाएगा। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एस्ट्रो कॉम्बिनेशन जो है। याद रखिए, सिर्फ रेमेडी से लोन क्लियर नहीं होता है, आप जानते हैं। सिर्फ प्लानिंग से भी नहीं होता है, ये भी आप जानते हैं। एक चाहिए कॉम्बिनेशन, प्लैनेट्स, साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल एक्शन। तीनों को मिला के हम डेट से बाहर आ सकते हैं। बात करते हैं एनर्जी शिफ्ट की बातें करते हैं। देखिए, कर्ज से निकलना पैसे का काम नहीं है, एनर्जी का काम है। जब इंसान फियर से एक्शन करता है, लेता है जिंदगी में, तो फिर वो फंस जाता है कई बार। जब क्लैरिटी से एक्शन करता है तो निकल जाता है वहां से। आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्ज किस्मत का पनिशमेंट नहीं होता है, कर्ज एक कार्मिक लेसन भी होता है। अगर समझ लिया तो ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, अगर इग्नोर किया तो ये आपको तोड़ देता है। अगर आप लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं तो पैनिक मत कीजिए, हर कुंडली का सॉल्यूशन होता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ऋण मुक्ति, डेट फ्री, और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और हमें कॉन्टेक्ट कीजिए उपाय जानने के लिए। अगले वीडियो में और कोई टॉपिक लेकर बात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।